चिड़िया अपनी चोंच में एक गुच्छा लीची लेकर बुढ़िया के पास लौट आती है। बूढ़ी अम्मा, ये लो, तुम्हारे लिए लाल लाल लीची लाई हूँ। आज लीची खा लो, कल तुम्हारे लिए कुछ आम लेकर आऊंगी। मेरी प्यारी टूनी, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। अच्छा, यहाँ से 2 लीचियाँ तू भी खा ले। ठीक है बूढ़ी अम्मा। फिर टूनी 2 लीचियाँ लेकर अपने घोंसले में लौट जाती है। इसके बाद धीरे धीरे रात हो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही स्वर्ण जलपरी अपने लीची के बाग के पास वाले नदी से बाहर निकलती है। अरे वाह, इन लाल लाल लीचियों को देखकर मेरा मन खुशी से भर जाता है। अब मैं जल्दी से लीचियाँ गिन कर देखती हूँ। ये कहकर स्वर्ण जलपरी अपने पेड़ की लीचियाँ गिनने लगती है और गिनती खत्म होते ही अरे, पेड़ में तो 2 गुच्छे लीची कम है। जरूर किसी पंछी ने चोरी करके खाई है। आज मैं पूरा दिन पहरा दूंगी, देखती हूँ कौन लीची चुराने आता है। उधर तब टूनी चिड़िया अपने घोंसले से बुढ़िया से कहती है, सुनो बूढ़ी अम्मा, आज तुम्हारे लिए मैं पके हुए आम ले आऊंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। फिर टूनी चिड़िया उड़ जाती है और ये देख कालू कौवा की पत्नी मीनू कौवा कहती है, ए जी, वो टूनी चिड़िया क्या बुढ़िया के लिए पक्के आम लाने वाली है? कहीं उसे उस लीची और आम के बाग का पता तो नहीं चल गया? तुम अभी उसके पीछे जाकर देखो और सुनो ना, लौटते समय आज मेरे लिए भी लीची लेकर आना, ठीक है? ठीक है, ले आऊंगा। मैं अभी जाकर देखता हूँ कि उस टूनी को लीची का पता चल गया है या नहीं। ये कहकर कालू कौवा घोंसले से उड़ जाता है। फिर वो लीची के पेड़ के पास आम के पेड़ पर बैठता है। नहीं, लीची के पेड़ पर टोनी नहीं है। इसका मतलब उसे इस लीची का पता नहीं चला। ये स्वादिष्ट लीचियाँ सिर्फ मैं और मेरी पत्नी खाऊंगा। फिर कालू कौवा उड़कर लीची के पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। वो ये भी नहीं देख पाता कि नदी में स्वर्ण जलपरी पहरा दे रही है। फिर वो एक लीची तोड़कर खाने लगता है। आहा, कितनी रसीले लीची, मन करता है हमेशा ये लीची ही खाता रहूं। मेरे पेड़ पर एक कौवा बैठकर लीची खा रहा है। हे, हुश हुश, उड़ जा, मैं कह रही हूँ उड़ जा। अरे बाप रे, ये तो एक जलपरी है। तुम पानी में रहकर मुझे इस लीची के पेड़ से नहीं भगा सकती। तुम्हारी ये लीचियाँ बहुत स्वादिष्ट है। मैं और मेरी पत्नी ये लीचियाँ मजे से खाऊंगा। कौवे, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे पेड़ की लीचियाँ खाएगा और अपनी पत्नी के लिए भी ले जाएगा। रुक, अभी मजा चखाती हूँ। ये कहकर जलपरी जादू से लीची के पेड़ के ऊपर घने काले बादल ले आती है। फिर काफी तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अरे, इस बारिश में तो मेरी पंख भीग गए। अब तो मैं उड़कर भाग भी नहीं पाऊंगा। बचाओ, बचाओ। दुष्ट कौवे, अब तू नहीं भाग पाएगा। अब तुझे लीची चोरी करने की सजा मिलेगी। उसी समय पास के आम के पेड़ पर टूनी चिड़िया अपनी चोंच में एक आम लेकर बैठी थी। तभी कालू कौवा की आवाज सुनते ही वो तुरंत आम छोड़कर कालू कौवा को बचाने के लिए चली जाती है। फिर किसी तरह उसे साथ लेकर वहाँ से उड़कर भाग जाती है। फिर वापस जाकर कालू कौवा अपने घोंसले में बैठता है और टूनी बुढ़िया के पास जाकर कहती है, बूढ़ी अम्मा, आज मैं तुम्हारे लिए एक भी आम नहीं ला पाई। और उधर कालू कौवा अपनी पत्नी मीनू कौवा को सारी घटना बताता है और सब कुछ सुनकर मीनू कौवा उड़कर टूनी के पास जाती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई टूनी चिड़िया, मैं तुमसे जलती थी, लेकिन आज तुमने अपने मुंह का फल छोड़कर मेरे पति की जान बचाई है। मुझे माफ कर दो। मुसीबत के वक्त एक दूसरे को मदद करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। मैंने वही किया। अरे, तुम सब उधर देखो, कल मैंने जो लीची खाकर बीज फेंका था
उसी से रातों रात एक लीची का पेड़ बड़ा होकर पूरा पेड़ लीचियों से भर गया है। आज से हम सबको कभी खाने की कमी नहीं होगी। इसके बाद से टूनी चिड़िया, कौवा दंपति और बुढ़िया सब मिलजुल कर बहुत खुशी से रहने लगते हैं। अगर आप इस कहानी की अगले भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और हमारे रियो बर्ड्स फेसबुक पेज को अभी फॉलो कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिए।